जय माता दी। कल हम सुबाहु की पुत्री शशिकला की कथा की चर्चा कर रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने विश्राम लिया था कि उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े, दुधुम्बी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उस समय शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा वहां पर भगवती प्रकट हो गईं। वे सिंह पर सवार थीं, विविध प्रकार के शास्त्रार्थ धारण किए थीं, अत्यंत मनोहर थीं, उत्तम आभूषणों से अलंकृत थीं, दिव्य वस्त्र पहने थीं और मंदार की मालाओं से सुशोभित थीं। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार ये स्त्री कौन है और यहाँ कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भाव हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना की, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गईं। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण अर्थात मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट और कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ने लगा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर क्यों खड़े हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके ये बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को ये सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने दौहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए और समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से शरभण में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगीं। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका का
विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मारे गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगत माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली, भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति में कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं। आप ही सबके मन को नियंत्रण करती हैं। अब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध और अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के रंग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका ये अद्भुत दर्शन पार लिया है। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दर्शन दुर्लभ मुझे बिना शम, दम, समाधि आदि के प्राप्त हो गया है। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका ये शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपके इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका ये चरित्र अत्यंत पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपके शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय आपने रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके ये असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। अब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब आपकी उसकी अलौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा, इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुणों का गान करते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता,
मैं ना आपका भजन जानता हूँ, ना बीज मंत्र जानता हूँ, मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को लेकिन आज जान गया। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया और भगवती ने राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।